मेरा घर एक ऐसा देश है जिसका कोई पोस्ट ऑफिस नहीं। आगा शाहिद अली की इन लाइनों के साथ चलिए आज 20वीं सदी के एक ऐसे शायर की दुनिया में चलते हैं जिनकी जिंदगी और जिनकी शायरी सरहदों और संस्कृतियों के पार फैली हुई थी। तो आज हम उनके सफ़र को समझेंगे। हम उनकी 3 संस्कृतियों वाली जड़ों से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली, उनकी शायरी के दिल में क्या है, और आखिर में हम उस विरासत को समझने की कोशिश करेंगे जो वो हमारे लिए छोड़ गए हैं। देखिए, आगा शाहिद अली सिर्फ एक शायर नहीं थे, वो कह सकते हैं 3 दुनियाओं का एक संगम थे। उनकी पहचान किसी एक जगह या एक कल्चर तक सीमित नहीं थी, बल्कि महाद्वीपों में फैली हुई थी। उनका जीवन एक सफ़र जैसा था। जन्म दिल्ली में हुआ, शुरुआती पढ़ाई लिखाई कश्मीर और दिल्ली में हुई, और फिर वो अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने एक स्कॉलर और एक कवि के तौर पर अपनी पहचान बनाई। ये जो लगातार सफ़र में रहना था ना, इसी ने उनकी लिखी हर एक लाइन को शक्ल दी। और यही बात उनकी शायरी की बुनियाद है, उनकी त्रिसांस्कृतिक पहचान। एक तरफ वो अपनी कश्मीरी और भारतीय जड़ों से गहराई से जुड़े थे, दूसरी तरफ इस्लामी संस्कृति का उन पर गहरा असर था, और साथ ही वो अंग्रेजी भाषा और उसके लिटरेचर पर भी गजब की पकड़ रखते थे। अब जब किसी की पहचान इतनी डाइवर्स हो, तो ये तो जाहिर है कि उनकी प्रेरणाएं भी अलग अलग जगहों से आई होंगी। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि वो कौन सी कलात्मक हस्तियां थीं जिन्होंने आगा शाहिद अली की अनोखी आवाज को तराशने में मदद की। सोचिए, एक तरफ टी.एस. एलियट का मॉडर्निज्म, दूसरी तरफ बेगम अख्तर की रूह को छू लेने वाली गज़लें, और तीसरी तरफ जेम्स मेरिल की कविताओं का सधा हुआ स्ट्रक्चर। अली ने इन तीनों अलग अलग धागों को लेकर अपनी शायरी की एक बिल्कुल नई चादर बुनी। और जेम्स मेरिल के लिए तो वो साफ तौर पे कहते थे कि वो उनकी औपचारिक मार्गदर्शक आत्मा है, और ये असर उनके सबसे बेहतरीन और सबसे पावरफुल कलेक्शंस में हमें साफ साफ दिखाई भी देता है। तो चलिए अब उनकी शायरी के बिल्कुल दिल में उतरते हैं, उसके इमोशनल कोर को समझते हैं। अगर कोई एक धागा है जो उनके पूरे काम को एक साथ पिरोता है, तो वो है हानि का, लॉस का एहसास। ये दर्द पर्सनल भी है और पॉलिटिकल भी। निर्वासन यानी घर से दूर होना, पुरानी यादें और कश्मीर का राजनीतिक टर्मोइल, ये उनकी कविताओं के सिर्फ विषय नहीं हैं, ये वो जख्म हैं जिन्हें अली अपनी शायरी से कुरेदते हैं। ये एक ऐसे घर के लिए तड़प की आवाज़ है जो अब पहले जैसा नहीं रहा। और ये एक लाइन मेरे ख्याल से ये उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी को बयां करती है, अपने ही घर की तबाही को एक विषय के रूप में दिए जाने का क्रूर भाग्य। उन्होंने इसी दर्द को अपनी सबसे बड़ी कला बना लिया। उनके सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो व्यक्तिगत को राजनीतिक से जोड़ देते थे। जैसे अपनी माँ की बीमारी और मृत्यु का जो उनका अपना निजी दर्द था, वो कश्मीर के दर्द का एक जबरदस्त मेटाफोर बन गया। कश्मीर जिसे वो हमेशा जन्नत कहते थे। इस तरह उन्होंने दोनों त्रासदियों को एक यूनिवर्सल आवाज दे दी। और हाँ, सिर्फ कंटेंट ही नहीं, फॉर्म में भी वो एक इनोवेटर थे। उन्होंने पारंपरिक फारसी गज़ल को लिया और उसे अंग्रेजी भाषा में इस कदर ढाला कि अंग्रेजी के पाठक भी उसकी खूबसूरती और उसकी नज़ाकत को समझ पाएं। ये एक बहुत बड़ा काम था। तो ये सारे विषय, ये सारी प्रेरणाएं उनके काम में असल में दिखती कैसी हैं? चलिए अब उनके कुछ सबसे ज़रूरी काव्य संग्रहों का एक छोटा सा दौरा करते हैं। ये टेबल एक तरह से उनकी पूरी काव्य यात्रा को दिखाता है। द हाफ इंच हिमालयाज़ में वो घर से दूर होने की बात करते हैं, फिर अ कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस तक आते आते उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा राजनीतिक और गुस्से से भर जाती है, और फिर आखिर में आता है रूम्स आर नेवर फिनिश्ड, जो अपनी माँ के लिए लिखा गया एक दिल को चीर देने वाला शोक गीत है। यहाँ हम एक शायर को उसकी कला के शिखर पर देखते हैं, और इसी के साथ हम उनकी विरासत तक पहुँचते हैं। आखिर आगा शाहिद अली को आज भी कश्मीर की सबसे अहम काव्य आवाज़ के तौर पर क्यों याद किया जाता है? ऐसा क्या है उनकी शायरी में? जैसा कि क्रिटिक क्रिस्टोफर मेरिल ने कहा, उनकी असली प्रतिभा थी अंग्रेजी और उर्दू की साहित्यिक परंपराओं को मिला देना। वो एक ही सांस में मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की बात कर सकते थे और गालिब का शेर भी पढ़ सकते थे। उन्होंने सच में 2 दुनियाओं को एक कर दिया था, और शायद यही वजह है कि वो आज भी इतने रेलेवेंट हैं। भले उनकी शायरी की जड़ें कश्मीर की मिट्टी में हैं, लेकिन हानि, पहचान और घर खोने का जो दर्द है, वो तो दुनिया में हर कोई महसूस कर सकता है। और कमाल की बात देखिए, घर से दूर रहकर ही अली ने अपनी जड़ों को और मजबूती से पहचाना। उन्होंने खुद कहा था कि विदेश में रहने से एक दक्षिण एशियाई, एक भारतीय और एक कश्मीरी के तौर पर उनकी पहचान कमजोर नहीं हुई, बल्कि और गहरी हुई। अपनी 3 संस्कृतियों वाली पहचान
और हानि की गहरी समझ से आगा शाहिद अली ने अपनी मातृभूमि के दर्द को एक ऐसी कला में बदल दिया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका जीवन और उनका काम हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब इतिहास की आवाज़ें खामोश कर दी जाती हैं, तो क्या ये कला ही है जो बेजुबानों को जुबान देती है?